भगवान शिव का निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत का नाम सुना है? ऑफकोर्स सुना ही होगा, लेकिन आज मैं कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ सुनी तो कुछ अनसुनी बातें शेयर करने वाली हूँ। साथ ही इंडिया के कुछ और भी मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे जिनका अस्तित्व आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। कैलाश पर्वत अपने आप में काफी सारे मिस्ट्रीज समेटे हुए है। जैसे कि सूर्योदय के वक्त कैलाश पर्वत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो विशाल स्वस्तिक का चिन्ह नजर आता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है और आश्चर्यजनक है। वैसे अगर देखें तो कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है अर्थ के ऊपर, वो भी अपने आप में अद्भुत है। कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर की दूरी पर है और साउथ पोल से 13,332 किलोमीटर दूर है, जो कि नॉर्थ पोल से दुगनी है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यही वजह है कि कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडई ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। रशियन साइंटिस्ट्स के अनुसार एक्सिस मुंडई ऑफ अर्थ वो प्लेस है जहाँ से अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। कैलाश पर्वत पर आज तक जितने भी लोगों ने चढ़ाई की है, उनके अनुभव के अनुसार यहाँ पर जाने वाले लोगों के नाखून, बाल दुगनी स्पीड से बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके नेल्स एक हफ्ते में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये नेल्स 2 या 3 दिनों में ही बढ़ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर लोगों की एज भी जल्दी बढ़ने लगती है। इन सारी बातों का भेद आज तक साइंटिस्ट्स नहीं लगा पाए हैं। ये सारी बातें, सारी मिरेकल्स कैलाश पर्वत को अन्य पर्वतों से अलग बनाते हैं और शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट से कम होने के बावजूद इसके शिखर पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। सेकंड मिस्ट्री पर आते हैं, जो कि है मानसरोवर। मानसरोवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की सबसे शुद्ध पानी वाली झीलों में से एक है, जिसका आकार जो है वो सूर्य के समान है। वहीं पास में ही एक और झील है जिसका नाम है राक्षस ताल। जहाँ एक और मानसरोवर झील का पानी शुद्ध और मीठा है, वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल का पानी खारा है। इसमें लगातार लहरें उठती रहती हैं और इसका जो आकार है वो चंद्रमा के समान है। ये दोनों ही झीलें सौर और चंद्र फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसका संबंध पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से लगाया जाता है। दोनों झीलों के रहस्य को आज तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं कि सेम क्लाइमेट में होने के बावजूद राक्षस ताल और मानसरोवर झील के पानी में इतना अंतर कैसे है। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन आज मैं उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बारे में कुछ नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं उत्तराखंड की उस झील के बारे में बताने वाली हूँ जिसे कंकाल झील के नाम से जानते हैं। वैसे तो इस झील का वास्तविक नाम रूपकुंड है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है। रूपकुंड झील को कंकाल झील इसलिए कहते हैं क्योंकि इस झील में 1 या 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों नर कंकाल मौजूद हैं। ये नर कंकाल इस झील में कैसे आए, कब आए, ये सारे बोन्स किसके हैं, ये सब एक अबूझ पहेली है जिसे आज तक साइंटिस्ट्स द्वारा नहीं सुलझाया जा सका है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में एक गांव है कुलधरा, जिसे विलेज ऑफ गोस्ट्स भी कहते हैं। कुलधरा का जो गांव है वो राजस्थान टूरिज्म के अंडर आता है और दिन के समय ये टूरिस्ट के लिए खुला रहता है, पर शाम होते ही यहाँ पर एंट्री बैन हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के इस गांव में सांझ होने के बाद नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। वैसे तो दोपहर के वक्त जाने पर भी यहाँ नेगेटिव वाइब्स आती हैं। कुलधरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। कहते हैं इस गांव के लोग अचानक ही एक रात को अपना घर बार, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़कर गांव से बाहर निकल गए। ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बस एक ही रात में अपना घर, मकान, खेती सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा की रहस्यमय दास्तां, जिसका संबंध कथित तौर पर श्राप और बुरी आत्माओं से है। आज के दौर में शायद किसी को किसी की परवाह नहीं है, लेकिन जिस समय की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो समय सिर्फ अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचने का था। खुशहाल जीवन जीने वाले पालीवाल ब्राह्मणों पर वहाँ के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। सालम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई और वो हर संभव कोशिश कर उसे पाने की कोशिश करने लगा। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी
तब सालम सिंह ने गांव वालों को ये धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वे उस लड़की को उसे सौंप दे या फिर वे स्वयं उसे उठाकर ले जाएगा। गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। वो चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना घर बचाकर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि वे रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होने देंगे। बस एक ही रात में कुलधरा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए। जाते जाते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा, जो भी यहाँ आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। कुलधरा की सुनसान और बंजर जमीन का पीछा वो श्राप आज तक कर रखा है। तभी तो जिसने भी उन मकानों में रहने या उस स्थान पर बसने की हिम्मत की वो बर्बाद हो गया। 2013 में भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन वहाँ की बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में लहराता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे वहाँ कोई था जिसे वो कैमरा रास नहीं आ रहा था। अब हकीकत क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता। राजस्थान से आगे बढ़ते हैं गुजरात की ओर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी हुआ करती थी। कुछ लोग द्वारिका नगरी को मानते हैं और कुछ इसके अस्तित्व को जानकारी देते हैं, मगर शोधों के अनुसार द्वारिका नगरी मिली है जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। कैन यू इमेजिन, एक पूरा बसा बसाया नगर पानी के अंदर समा गया। श्री कृष्ण ने इस नगरी को जलमग्न होने के पहले अर्जुन से वहाँ रह रहे लोगों को बाहर ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद ये नगरी पूरी तरह से पानी में समा गई। अब यहाँ से बढ़ते हैं एमपी की तरफ। एमपी में अमरकंटक नाम का एक छोटा सा पवित्र स्थल है जो कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी की एक खास बात है जो उसे बाकी की नदियों से अलग बनाती है, वो ये है कि हमारी कंट्री में ज्यादातर जितनी भी नदियां हैं वो ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर जाती हैं, लेकिन नर्मदा नदी सेंटर से निकलकर ऊपर की ओर बढ़ती है और यही कारण है कि इसे पाताल नदी भी कहते हैं। अब मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर, जिसमें एक बड़ा ही ऐतिहासिक नगर है औरंगाबाद, और औरंगाबाद में एक टेम्पल है एलोरा का कैलाश टेम्पल। 276 फीट लंबे और 154 फीट चौड़े इस मंदिर की खासियत है कि इसे केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 2 या 3 मंजिला इमारत के बराबर है। इस मंदिर को बनाने में केवल छेनी और हथौड़ी प्रयोग की गई थी, जिस वजह से इस मंदिर को बनाने में सालों का वक्त लग गया था। इस मंदिर में पिलर्स हैं, डोर्स हैं। इस मंदिर को कैसे बनाया गया, इसे बनाने में कौन सी तकनीक यूज की गई, इसका जवाब हमारे मॉडर्न आर्किटेक्चर के पास भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक छोटे से गांव लेपाक्षी में स्थित है वीरभद्र मंदिर। इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस रहस्यमय मंदिर में 72 पिलर्स हैं, जिसमें से एक पिलर ऐसा है जो कि फ्लोर से टच नहीं होता है। इस पिलर की जो मिस्ट्री है वो आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। कई बार लोगों ने सोचा कि जब ये पिलर किसी तरह से मंदिर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, झूलती अवस्था में है, तो इसे हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा करने से मंदिर की रूफ में क्रैक आने लगे, जो कि बेहद चौंकाने वाली बात थी, और इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। अब बढ़ते हैं इन मिस्ट्रीज के अंतिम पड़ाव पर, जो कि पद्मनाभम स्वामी मंदिर पर आकर खत्म होती है। पद्मनाभम स्वामी मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर अपनी वास्तुशिल्प शैली के लिए काफी फेमस है। वैसे एक और खास वजह है जो कि इस मंदिर को सबसे अलग बनाती है। कहते हैं इस मंदिर के अंदर काफी सारा खजाना छुपा हुआ है, जो कि मंदिर में मौजूद 7 गुप्त तहखानों में कैद है। इन 7 तहखानों में से 6 तहखानों को तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोला जा चुका है और उनके अंदर से लाखों की संपत्ति भी बरामद की जा चुकी है। लेकिन सबसे मिस्टीरियस है इस मंदिर का 7वां तहखाना, जिसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलावा देना जैसा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे ना खोलने का आदेश पारित किया है। 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है,
इसे खोलने या बंद करने के लिए नट, बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। माना जाता है सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। इस 7वें दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति बनी हुई है, साथ ही यक्षिनी का चेहरा बना हुआ है। इस दरवाजे की सबसे खास बात ये है कि इसमें ना कोई की होल बना है और ना ही कोई कुंडी जिसे कि इसे खोला जा सके। इसको देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पश्म जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक हो जाने से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं की गई है। इतिहासकार और सैलानी एमिली हैच ने अपनी किताब ट्रैवनकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा एक वाकया लिखा है। वे लिखती हैं कि साल 1931 में इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा चुकी थी, तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा ही कुछ हुआ। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे हैं जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहां ये सांप रहते हैं। साइंस के पास आज तक इस दरवाजे से जुड़ी किसी भी मिस्ट्री का कोई जवाब नहीं है।